सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। पहले तो इंद्रेश जी के कहे हुए उस श्लोक को सुनाता हूं, संस्कृत सुभाषित को सुनाता हूं। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यानी अन्य क्षेत्रों में जो पाप किए जाते हैं, तीर्थों में जाकर उन पापों का विनाश हो जाता है। ये क्या तार्किक वचन है कि यदि हम घर में पाप करें और तीर्थ में चले जाएं तो उस पाप का नाश हो जाता है। ये तो सीधा सीधा उपाय बता दिया कि पाप करेंगे लोग, पाप करने को प्रोत्साहन मिलेगा इस बात से, क्योंकि पाप कर लेंगे यदि अन्य क्षेत्र में तो क्या लगना क्या है। तीर्थ है, महाकालेश्वर चले जाएंगे, ओंकारेश्वर चले जाएंगे, प्रयागराज चले जाएंगे और वहां जाते विनश्यति यानी पापों का नाश हो जाएगा। अगर ये बात कोई मान ले, इंद्रेश जी की ये बात यदि सच में लोग मान ले तो महापापी हो जाएंगे, पूरी दुनिया पापी हो जाएगी। क्योंकि उपाय ही तो बता रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, पाप कर लेना और तीर्थ में जाते ही पाप का नाश हो जाएगा। हाँ, ऐसा कहते कि यदि पाप कर दिया तो सजा मिलनी ही है, तब शायद पाप ना भी करे कोई। आपको मालूम है भारत में इतने अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है वकील पैसे लेगा, पुलिस थाने में रिश्वत चलती है, तो अपराध करने से नहीं डरता। यदि रिश्वत बंद हो जाए और संविधान के हिसाब से सजा होना शुरू हो जाए तो 0% अपराध हो जाएंगे भारत में। अपराध होते ही इसलिए हैं कि उन्हें पता है कि पैसे ही लगेंगे, और जिसके पास पैसे हैं वो थोड़ा कम डरता अपराध करने से। भाई लाल सिग्नल जल रहा है, वो गाड़ी घुसेड़ देता, उसे पता है चालान बनेगा, पैसे दे देंगे, क्या बिगड़ता है। डर खो जाता है, भय चला जाता है। अब तुम सीधा सीधा उपाय बता रहे कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तो खूब पाप करो भाई। तो सीधा सीधा उपाय ही हो गया इनडायरेक्ट रूप से कि तीर्थ में जाकर पापों का शमन कर लेंगे। और यहीं पर नहीं रुकते इंद्रेश जी, इतनी तो बुद्धि लगा लिया करो कि हम उपाय बता रहे, पाप करने की विधि बता रहे हैं कि ऐसा कर लेना फिर पाप से बच जाना। क्या क्या पुराणों में भी लिखा रहता है, क्या क्या लोग लिखते रहे बिना सोचे समझे कि ब्रह्म हत्या का पाप भी इस तीर्थ में जाने से मिट जाता है, तो लोग ब्रह्म हत्या कर देंगे। तुम ही ने बता दिया कि वहां चले जाएंगे फिर मिट जाएगा। देखा ना, गौ हत्या हो जाती फिर कहीं गंगा स्नान कराओ और ब्राह्मणों को भोजन करवा दो, तो क्या गौ हत्या क्षमा हो जाएगी? फिर तो और करेंगे लोग। ब्राह्मणों को भोजन करवाओ फिर भी नरक में सड़ोगे गौ हत्या करने के बाद। ब्राह्मणों को भोजन करवाने से कोई गौ हत्या मिट रही? और इंद्रेश जी आगे कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम सिंधु क्षेत्रे विनश्यति। अगर तीर्थ में भी तुमने पाप कर दिया तो समुद्र में जाके समुद्र के किनारे जाओ और पाप मिट जाता है। तो भाई बंबई वाले खूब पाप करते रहे, दौड़ के समुद्र के किनारे चले जाएंगे। और आगे वो कहते हैं कि समुद्र का जल अंजलि में भरे ऐसा, और एक बूंद ना गिरे वो पी जाए, तो फिर पापों का नाश, तीर्थों में किए गए पापों का भी नाश हो जाएगा। अब ये सीधी सीधी विधि बताना हो गई कि घर में भी पाप करो, तीर्थों में भी पाप कर लेना, घबराना नहीं, समुद्र में जाके स्नान कर लेना, तो तीर्थों का पाप भी नाश हो जाएगा। पुराणों में तो यहां तक लगा है कि 100 गौ हत्यारा, 100 गौओं को हत्या करने वाला भी फला फला तीर्थ में स्नान करे तो पाप से मुक्त हो जाता। अरे ऐसा कोई होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर पापियों को पाप करते रहना चाहिए, जाके समुद्र में नहा ले और पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसे वचन भी नहीं बोलना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि छोटा भी पाप करोगे तो बचने का कोई उपाय नहीं है, दंड मिलेगा, दंड अवश्यम भावी है। ब्रह्मा की सृष्टि में आग में हाथ डालोगे और हाथ जलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उपाय नहीं है बचने का। पाप से बचने का कोई उपाय नहीं है। गौ हत्या करोगे
वो गंगा में नहा के बच जाओगे, तब तो गौ हत्यारों को प्रोत्साहन मिल जाएगा। गंगा कौन सी दूर है, अब तो और करीब हो गई, प्लेन से चले जाएंगे, 15 मिनट में गंगा स्नान करके गौ हत्या के पाप से बच जाएंगे क्या? नहीं बच सकते, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। तुम्हें ध्यान नहीं, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या की थी, बच सके क्या पाप से? राम ने बाली को छुप कर मारा था, उनको भी कर्ज चुकाना पड़ा। ऐसी बातें नहीं सुनाना चाहिए व्यासपीठ से, तार्किक बात होना चाहिए। ये तो पाप करने का प्रोत्साहन है सीधा सीधा, कि तीर्थ से क्षेत्रे कृतम पापम सिंधु क्षेत्रे विनश्यति। हटाओ ये श्लोक, क्या लगा रखा है? ये प्रोत्साहन कर रहा है पापियों के लिए। जिनके मन में पाप होगा वो कर डालेंगे इस बात से। ये बात उन्हें पाप करने को प्रोत्साहित करेगी कि हम सिंधु क्षेत्र में चले जाएंगे, यानी बंबई तो जाना है, जहां समुद्र का किनारा होगा वहां जाके स्नान कर लेंगे। और देखो तो कैसी कैसी मूर्ताएं बताते। अब इंद्रेश जी बोलते हैं कि समुद्र का जल खारा क्यों है? खारा नहीं है वो जल, यदि पापी पीता है तो उसे खारा लगता है वो जल। इंद्रेश जी ने कहा, सुनना वो वीडियो अभी हाल का है, कि समुद्र का जल खारा नहीं है, खारा उसको लगता है जिसने पाप किया, पाप खारे लगते हैं। अब हर आदमी को समुद्र में लवण है, नमक की मात्रा है, वो तो सबको खारा लगेगा। स्वयं कृष्ण भगवान आकर पिए, उन्हें भी खारा लगेगा। क्या क्या बकवास लगा रखते यार, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। पाप को प्रोत्साहन दे रहे। तीर्थ अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ से क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम सिंधु क्षेत्रे विनश्यति। सबसे बड़े पापी तो फिर आप हो गए। आप पापियों को प्रोत्साहित कर रहे कि समुद्र में स्नान कर लेना, तीर्थों में किया गया पाप भी मिट जाएगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बताना कमेंट करके। राधे राधे।